अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने अपने बाप की शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा सारा माल खर्च कर देता है। जब उनके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद मोहतरम को बुलाया, तो दिल में बहुत रंजीदा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के लिए चले। चूँकि अरब की घुट्टी में शायरी थी तो रास्ते में कुछ अशआर जहन में कहते हुए पहुँचे। इधर बारगाह रिसालत में पहुँचने से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि उनका मामला बाद में सुनिएगा, पहले वो अशआर सुने जो वो सोचते हुए आ रहे हैं। जब वो हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका मसला बाद में सुना जाएगा, पहले वो अशआर सुनाइए जो आप सोचते हुए आए हैं। वो मुखलिस सहाबी थे। ये सुनकर वो रोने लगे कि जो अशआर अभी मेरी ज़ुबान से अदा भी नहीं हुए, मेरे अपने कानों ने अभी सुने भी नहीं, आपके रब ने वो भी सुन लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क्या अशआर थे, हमें सुनाएं। उन सहाबी ने अशआर पढ़ना शुरू की। चूँकि वो अशआर जो थे और जिस आला पाए के थे और जो जज्बात की कैफियत थी, उनकी सही तर्जुमानी उर्दू में मुश्किल है। बहरहाल अशआर कुछ इस तरह से थे कि जिस दिन आपकी पैदाइश हुई थी, ऐ मेरे बेटे, हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू नहीं खाता तो हम खा नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता तो तुझे लिए लिए कभी किसी तबीब के पास इलाज मुआलजे के लिए मारे मारे फिरते थे कि कहीं तुझे कुछ हो न जाए, कहीं मर न जाए। हालांकि मौत अलग चीज़ है और बीमारी अलग चीज़ है। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल जाए। ठंड से बचाने के लिए मैंने काफ़ी मुशक्क़तें उठाईं कि मेरे बच्चे को गर्मी मिल जाए। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियां तक कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन तू कड़ियल जवान हो गया है। मुझ पर ख़ज़ा ने डेरे डाल दिए, लेकिन तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया, तू सीधा हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हुई कि अब तू हरा भरा हो गया है। चल, अब ज़िंदगी की आखिरी सांसें तेरी छाँव में बैठ कर गुजारूँगा। मगर ये क्या कि जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गईं। तू ऐसी बात करता है कि जैसे मेरा सीना फाड़ कर रख देता है। तू ऐसी बात करता है कि कोई ग़ुलाम से भी ऐसे नहीं करता। मैं तेरा बाप नहीं, नौकर हूँ। फिर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत को झुठला दिया कि नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे ही देता है। तू नौकर समझ कर ही मुझे रोटी दे दिया कर। ये अशआर सुनाते सुनाते उनकी नज़र अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में अपनी जगह से उठे और बेटे का गिरेबान पकड़कर फरमाया कि तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, उन दोनों पर वैसे ही रहम फरमा जैसा कि उन दोनों ने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। नाजरीन, इसी तरह की सबक आमोज़ बातें, सही हदीसें, सच्चे वाक़यात और मोटिवेशनल स्टोरी की मालूमात के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।